के अमानतन अपना वोट दिया था और वो आपका वोट हमने कौमी असम्बली में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब करके वो अपनी अमानत जो है वो पूरी कर दी थी हमने और इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। और मैं आपको सामने आज को हकाइक रखना चाहता हूँ। आप ये देखें कि अगर आप एक घर भी नया खरीदते हैं तो उस घर को खरीदने के बाद अगर आपको ये मालूम पड़े कि इस घर का बिजली का बिल भी डिफ़ॉल्ट है, इस घर का सुई गैस का बिल भी डिफ़ॉल्ट है, तो जो नया ख़रीदार है, जो नया घर का मकीन है, वो उसका ज़िम्मेदार नहीं है। जो पहले उस घर में रहता रहा, जो उन चीज़ों को इस्तेमाल करता रहा, वो उसका ज़िम्मेदार है। लेकिन जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो 30-30 साल से जिन्होंने इस मुल्क के अंदर हुकूमत की थी, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल है, तो ये पता चला कि मुल्क जो है वो कर्ज़ों की दलदल के अंदर डूबा हुआ है। ये पता चला कि 15 दिन के हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं और मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये मालूम पड़ा कि हमारी पावर लूम्स जो हैं वो बंद पड़ी हुई थी, हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हुई थी, हमारा जो किसान था उस किसान का इत्तिसाल हो रहा था, हमारा जो आम आदमी है उस आम आदमी की हालत ख़राब हो चुकी थी। और जो उस वक्त के हुक्मरान थे उन्होंने मुल्क को लूट लूट के बैरूने मुल्क जो है वो जायदादें बना रखी थी। पिछले 3 साल में आज आप देखें कि हमारे पास 4 माह का इंपोर्ट बिल अदा करने के जो है वो आज डॉलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के पास। आज मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के पास नहीं खड़ा। आज मुल्क एक्सपोर्ट्स मुल्क की बढ़ रही हैं जो 25.4 अरब को क्रॉस कर गई और इंशाल्लाह इस साल 30 अरब डॉलर तारीखी पाकिस्तान के अंदर पहली बार 30 अरब डॉलर से ज़ायद एक्सपोर्ट होंगी। हमारी आईटी की एक्सपोर्ट्स पिछले साल भी रिकॉर्ड तोड़ा, 2 अरब डॉलर हुई, इस साल इंशाल्लाह 3 अरब डॉलर जो है वो क्रॉस करेंगी। हमारे नौजवान उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर थी, पहली बार किसान को, वो गन्ने का काश्तकार जिसको पेमेंट लेने के लिए 2-2 साल सड़कों पे एहतजाज करना पड़ता था, हम कानून लेकर आए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर किसान को उसकी पेमेंट अदा करनी। आज शुगर मिलने वाले किसान से घर जाके कैश गन्ना उठा रहे हैं। 500 अरब रुपया गंदम के काश्तकार को जो है वो इजाफी मिला। आज रिकॉर्ड सीमेंट की सेल है, रिकॉर्ड मोटरसाइकिलों की सेल है, रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तेजी से जो है वो इजाफा होता जा रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि आज पावर लूमों को ताले नहीं लगे हुए। नवाज शरीफ के दौर में यहां पर बैनर लगे हुए थे कि पावर लूम 40 रुपए किलो कबाड़ के भाव तोल के बिक रही थी। टमाटर महंगे थे, पावर लूम सस्ती बिक रही थी। आज इंशाल्लाह मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और हम पायदार ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ है, जो पैदावार बेस्ड ग्रोथ है। हमने अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाया। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को बड़ी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। कोविड के दौरान जिस तरह पाकिस्तान ने हैंडल किया कोरोना को, 100 साल रिकॉर्ड टूट गए जो कोरोना के असरात हैं, कोरोना वबा आने के बायस। आज WHO हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, तमाम आलमी इदारों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसकी तारीफ की। आज पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान ने जो कोरोना को डील करने के हवाले से इकदाम किए। आज हमारी दुकानें भी खुली हैं, हमारी सनतें भी खुली हैं, कारोबार भी खुले हैं, स्कूल भी खुले हैं, कॉलेज भी खुले हैं और लोग अपनी ज़िंदगी नॉर्मल हालात से जो है वो गुजार रहे हैं। और 10 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन भी लगा चुके हैं। इसके अलावा हमारा एहसास प्रोग्राम दुनिया के 3400 प्रोग्रामों में चौथे नंबर के ऊपर आया। वर्ल्ड बैंक ने उसके ऊपर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने के मुकाबले में चौथे नंबर के ऊपर आया। जो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, जो 10 अरब दरख्त लगाने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब काम कर रहे हैं, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। जो हमारे पुराने हुक्मरान थे
चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, इनके बारे में दुनिया में क्या आते थे कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इन्होंने लूटमार की हुई है। दुनिया में इनकी चोरी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। ये इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी फराडिये, चोर और डाकू मशहूर हैं। लेकिन आपके वजीर आजम की, बरतानिया का वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर दुनिया ने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से कोई अच्छा काम करना है तो इमरान खान को फॉलो करो। ये पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने वाला काम है। इंशाअल्लाह मेरे भाइयों, आपके लिए वजीर आजम इमरान खान इंशाअल्लाह अगले महीने दिसंबर में, 31 दिसंबर में हेल्थ कार्ड मिलने जा रहा है। पंजाब का आबादी का हर खानदान 10 लाख रुपए तक अपना इलाज सालाना मुफ्त करा सकेगा। अपनी मर्जी के अस्पताल से, अपनी मर्जी के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएगा। खर्चा हुकूमत उठाएगी आपकी। और ये दुनिया के, और वो लोग जो पैसे ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से अच्छे अस्पताल में, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, वो अपने प्यारों को सिसकियां ले लेकर दम तोड़ता हुआ देखते थे। आपके वजीर आजम का वजीर आजम इमरान खान का आपके तकलीफ का उनको एहसास है। उनके दिल के अंदर गरीब आदमी का एहसास है। वो गरीब आदमी का एहसास करते हुए 10 लाख रुपए सालाना मुफ्त हेल्थ कार्ड आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जो आपको फराहम किया जाएगा। महंगाई पूरी दुनिया के अंदर आई, आलमी सतह के ऊपर महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या अमेरिका, क्या बरतानिया, क्या फ्रांस, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर पेट्रोल भी महंगा हुआ, खुर्दनी तेल भी महंगा हुआ। पाकिस्तान के ऊपर भी उसके असरात आए। लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब आप लोगों के लिए डिजिटल राशन कार्ड लेकर आए हैं। 120 अरब रुपया रखा गया उसके लिए। आटा, घी, दाल के ऊपर आपके वो लोग जो रजिस्टर्ड होंगे इंशाल्लाह 2 करोड़ खानदानों के लिए 1000 रुपया पर महीना जो है वो उनको सब्सिडी फराहम की जाएगी। आपके वजीर आजम ने माफिया के साथ मुकाबला किया। चीनी 150 रुपए पे लेके जाने की कोशिश की, माफिया के ऊपर क्रैकडाउन किया, गिरफ्तारियां की, जखीरा अंदोजों से चीनी पकड़ के अवाम को लाके दी। आज आप देखें चीनी का रेट भी जो है वो नीचे आ गया। चीनी भी आपको 90 रुपए किलो दस्तयाब है। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बताता चलूं, इन तमाम चीजों के बावजूद हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार के हालात पैदा कर रहे हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए के कर्जे दे रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि आपके वजीर आजम इमरान खान को अपने लंदन में महलात बनाने की फिक्र नहीं है। आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, 3 बार नवाज शरीफ इक्तदार में आया, पीपल्स पार्टी 3 बार इक्तदार में आई। इन्होंने अपना सोचा, अपने बच्चों का सोचा। इनका जीना मरना पाकिस्तान से बाहर है। सारे लंदन में बैठे हुए हैं, कोई स्विट्जरलैंड के अंदर दौलत छुपा के बैठा है। आपका वजीर आजम वो वजीर आजम है जो अपनी दौलत जो क्रिकेट के मैदान से कमाई थी, वो फ्लैट बेच के बैंकिंग चैनलों से पैसा पाकिस्तान लेकर आया था। आपके वजीर आजम को गरीब को घर बना के देने की फिक्र है। वो अपने लंदन में महलात नहीं बना रहा, वो गरीब को घर बना के पाकिस्तान के अंदर दे रहा है। पहली बार पाकिस्तान के अंदर गरीब को घर बनाने की उम्मीद पैदा हुई है। वो पाकिस्तान के बैंक जो गरीब को कर्जा नहीं देते थे, आज पहली बार कम आमदन वालों के लिए 90 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हो चुके हैं। 25 अरब रुपया उनको तकसीम किया जा चुका है। वो गरीब आदमी जो सारी जिंदगी किराए के मकान में रहता था, न छत अपनी न जमीन अपनी, आज उसका अपना घर ख्वाब इमरान खान पूरा कर रहा है। कैसे पूरा कर रहा है? पाकिस्तान के बैंकों को पाबंद बनाया, फॉल करो ये लॉज पास किए। पाकिस्तान की अदलिया का भी शुक्रिया, उन्होंने स्टे ऑर्डर उसके ऊपर खत्म किए। आज पाकिस्तान के बैंक आम आदमी को, कम आमदन वाले बंदे को घर बनाने के लिए 3 मरला, 5 मरला, 10 मरले का घर बनाने के लिए उनको कर्ज फराहम कर रहे हैं। और वो कर्ज आपने, जो बंदा 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने किराए के मकान में रहता है, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल में किस्तें अदा करेगा, अपने घर का मालिक बन जाएगा। किराए पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छत भी अपनी होगी, जमीन भी अपनी होगी और मकान की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, कीमत भी बढ़ जाएगी। उसके हालात इमरान खान ने आपके लिए पैदा किए हैं, साजगार हालात पैदा किए हैं। मेरे दोस्तों, मुश्किलात जरूर है, लेकिन वो मुल्क जिसको इन्होंने 30-40 साल लगा के हमारे इदारों को तबाह किया, करप्शन को परवान चढ़ाया, ये कहते हैं तब्दीली कहां गई, तब्दीली नजर नहीं आती।
3 साल के अंदर ये तब्दीली के असरात मांगते हैं। हमने एक्सपोर्ट ठीक कर दी, ज़राअत ठीक कर दी, मुल्क की मैशियत को ठीक कर दिया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चला दिया, साजगार हालात बना दिए। इसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर आएगा। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का भी खात्मा होगा। पाकिस्तान के गरीब को भी खुशहाल करने के प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, जो कामयाब पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इसके हालात बदलेंगे। मैंने आखिर में वोट को इज्जत देने वाली बात करना चाहता हूं। ये इंतखाबात में धांधली करते थे, ये कहते थे वोट को इज्जत देने की बात करते थे। रात आपने देखा 2-2 हजार रुपए में वोट को इज्जत दे रहे थे, वोट को खरीद रहे थे। ये वोट को इज्जत देनी होती है, इनको शर्म नहीं आती। ये किस तरीके से लोगों के जमीर खरीद रहे थे। इंशाल्लाह मिल के मुल्क के हालात ठीक करेंगे इंशाल्लाह।